वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में हूं आपके साथ शुभम यादव। हिंदू एकता संकल्प और हिंदू एकता का महाकुंभ चित्रकूट की धरती में लगा है। इसी धारा में पीठाधीश्वर तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण भद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि हिंदुओं की एकता और हिंदू एकता संकल्प आखिर ये आयोजित करने का इस समय आखिर आवश्यकता क्या पड़ी और क्यों भारत के बाहर रहने वाले हिंदू और जो भारत के भीतर रहने वाले हिंदू हैं वो आपके संकल्प में शामिल हों। इसीलिए इतना बड़ा आयोजन हुआ और पूज्य संतों ने मंच से पूरा संदेश दिया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उद्देश्य बताने की आवश्यकता है। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उन घटनाओं ने प्रत्येक हिंदुओं के मन को विचलित किया। जिस प्रकार से कश्मीर में नाम पूछ करके गोली मारा जा रहा है, हम बांग्लादेश में हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन सब घटनाओं ने एक प्रकार से प्रत्येक हिंदुओं के मन को विचलित किया और उसी उद्देश्य को लेकर के हिंदू एकता का यह दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। और उस कार्यक्रम के प्रति पूज्य संतों का कितना उत्साह था, आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कुंभ में भी जितने संत एक मंच पर नहीं बैठते, उससे अधिक संख्या में हमारे देश के शीर्षस्थ महापुरुष जिनके विश्व में अपने करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, वह सभी संत एक मंच पर बैठे और उनके साथ दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया सरसंघ चालक स्वयं मोहन जी भागवत जी एक उस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शंकर उपस्थित हुए और साथ में अध्यक्षता स्वयं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने की। इन सब के उत्साह के साथ हमारे हिंदू जनता का उत्साह देखिए कि पूरे देश भर से लोग आए, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और पूज्य संतों के मार्गदर्शन को सुना और यह हम सब के लिए गौरव की बात है, प्रेरणा की बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि संतों का सियासत से गहरा नाता रहा है, हमेशा से रहा है और आने वाले चुनावों में यूपी चुनावों की सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है और ऐसे में मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का और इसी के साथ विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और एक परिकल्पना कर रहे हैं कि हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। आप संत होने के नाते हिंदू और हिंदुत्ववादी होने की क्या परिभाषा देंगे? वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, अभी वो हिंदू हो जाएंगे, केरला में जाके क्रिश्चियन हो जाएंगे और कहीं का चुनाव आ जाएगा तो हाँ मुस्लिम भी हो जाएंगे। उनको तो धर्म चुनाव के अनुसार बदलते हैं अपना। उन्हें न हिंदू होने का तात्पर्य पता है न हिंदुत्ववादी होने का तात्पर्य पता है, तो उनके बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से समय की खराबी है, मेरी भी आपकी भी। और जहाँ तक आप राजनीति और धर्म की बात कर रहे हैं, तो राजनीति के ऊपर जब तक धर्मतंत्र का शासन नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है और वह राजनीति सुचितापूर्ण नहीं हो सकती है। आप देखिए कि 7 वर्ष के कार्यकाल में, चाहे केंद्र सरकार का देखें चाहे 5 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का आप देखें, जिसमें पूज्य संतों का उनके ऊपर वरद हस्त रहा और पूज्य संतों का नियंत्रण रहा, उसी का परिणाम है कि 500 वर्ष की जो लंबी लड़ाई चल रही थी, करोड़ों लाखों लोग बलिदान हो गए उस लड़ाई के लिए, वह संतों का ही नेतृत्व था कि उस इतना सरल समाधान उसका हुआ कि ना कहीं गोलीबारी हुई, ना कहीं दंगा हुआ, ना कहीं कोई प्रशासनिक भगदड़ हुई और बिल्कुल सरलता के साथ राम जन्मभूमि का समाधान हो गया। अच्छा, निर्मोही अखाड़ा समेत अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसके बाद कुछ लोग मथुरा का जिक्र करते हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है जहां, वहां पे कुछ मुस्लिम या कुछ ऐसे लोग जो मस्जिद या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक तरह से कह लें, वो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद बगल में स्थित है, उसका रंग रोगन नहीं किया गया। वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर संत समाज क्या कह रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काशी से इस्लाम का क्या तात्पर्य है? कोई संबंध नहीं है। मथुरा से वहाँ मस्जिद का क्या तात्पर्य है? भाई वो आक्रांता थे, हमें आक्रांता की तरह ही लेना चाहिए। हम तो मक्का गए नहीं मस्जिद बनाने, हम तो वेटिकन सिटी गए नहीं मंदिर बनाने, तो क्यों उनका ही हमारे प्रति आग्रह है कि हमारे प्रत्येक देवस्थानों में उनकी मस्जिद हो? स्वाभाविक है, काशी का संबंध हिंदुओं के साथ है, बाबा विश्वनाथ के साथ है और वो पूरा परिसर उनका है। और मस्जिद की बात करें तो न तो ज्ञान को मानते हैं, न वापी ज्ञान वापी शब्द ही पहली बात तो हिंदू है, मस्जिद का नाम हो नहीं सकता। तो वो हिंदुओं का ही पूर्ण अधिकार है और आगे संत जो निर्णय लेंगे प्रत्येक हिंदू उनके साथ तैयार हैं। उनका जैसा संकल्प जैसा आदेश होगा हम सब तैयार हैं। हाल ही में सिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी अब नारायण त्यागी कुछ बन करके आ गए हैं
यानी कि घर वापसी होने लगी है। लोग ऐसा कहने लगे हैं कि सनातन धर्म, सनातन परंपरा लगातार घर वापसी कराने लगी है। इस पर संत समाज की क्या राय है? और जिस तरह से आते हैं उसके पहले उनका जो अतीत है वो शायद शराब या मदिरा या मांस का भी सेवन कर रहे हो, अगर वो सनातन परंपरा को अपनाते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उनके लिए पवित्रता का क्या काम होना चाहिए? कल हमारे मंच से संतों ने कहा है कि भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। वो तलवार और सलवार की लड़ाई रही है और उसी का परिणाम रहा कि जो भूले भटके चले गए, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ रहा है तो हमें उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। उनको अपना भाई मानकर ही हमें रखना होगा। और इस मंच से एक संदेश गया कि हिंदुओं भ्रातरः सर्वे, सभी हिंदू भाई भाई है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब हिंदू भाई भाई हैं और हम स्वागत करते हैं। और सब हिंदू हैं, अभी आएंगे, अभी श्रृंखला चल रही है। अभी आप देखिए परसों दक्षिण के बहुत बड़े निर्देशक वह भी हिंदू धर्म में आ गए हैं। लोगों ने देखा ना अफगानिस्तान में क्या परिस्थितियां हुई हैं, आपस में लोग मारकाट किए हैं। जहां तक बात आती है कि हिंदू धर्म में बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उनके यहाँ भी आप देखिए कि शिया है, सुन्नी है। हमारे यहाँ मंदिरों का कोई भेद नहीं है, पर आप भी राम जी के मंदिर में जाते हैं, मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जाता हूँ, भगवती की उपासना भी करते हैं। उनके यहाँ तो मस्जिदों तक का बंटवारा है, ईसाइयों में उनके चर्चों तक का बंटवारा है, एक दूसरे के चर्च में लोग नहीं जाते हैं। तो वास्तविकता यही कि लोग समझ गए कि हिंदू कितना उदार है, कितना सरल है, कितना सहज है। और उसी सब परिस्थितियों को देख करके अपनी सुरक्षा के नाते लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं और मैं सबका स्वागत करता हूँ। ये मान लेना चाहिए कि हिंदू एकता महाकुंभ ऐसी घर वापसी की तैयारी के लिए जुट चुका है। तैयारी नहीं, हमने अपनी उदारता दिखाई, हमने अपने घर का महत्व, अपने धर्म का महत्व दिखाया है। जो आएंगे उनका हम स्वागत भी करेंगे खुले दिल के साथ। जो कभी कभी सामने आ जाता है, कभी धर्मांतरण मिल जाते हैं, मदरसों में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे सवाल खड़े होते हैं। संत समाज क्या संदेश देना चाहता है? मदरसों में जैसे मंदिरों में और हमारे मठों में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, कहीं ना कहीं सवाल उठने लगता है कि मदरसों में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसा संत समाज संदेश देना चाहता है कि घर वापसी करें, क्या करें? उनके यहाँ यही अंतर है हमारे में और उनमें। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पहली कक्षा से पढ़ाया जाता है और उनके यहाँ उच्च शिक्षा तक केवल यही कहा जाता है कि गैर इस्लामिक जो है वो काफिर है, इस्लाम के अतिरिक्त जो लोग हैं वो काफिर हैं। तो यही अंतर है और संतों ने निर्णय लिया है। और उसी नाते भारतीय शिक्षा पद्धति में भी हम लोग पुनः भारतीय दर्शन आधारित शिक्षा लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिस पे सरकार सहमत भी होंगी और कई जगह उन्होंने आरंभ भी कर दिया गया है। तो हम शिक्षा के आधार पर जब परिवर्तन करेंगे और वह शिक्षा जब हमारे आधार पर होगी तो स्वाभाविक है कि आने वाली पीढ़ियां भारत की जो हैं वह राष्ट्र के लिए समर्पित होंगी और भारत तेरे टुकड़े होंगे पर विश्वास नहीं करेंगे। वो इस देश में आज़ादी की मांग नहीं करेंगे, वह आज़ादी सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति के विदाई के लिए करेंगे, वह उसी की लड़ाई करेंगे। और यह लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई होगी और इस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और हम सब इसके लिए श्रम करेंगे। धन्यवाद। आपको आखिरी सवाल, पश्चिमी सभ्यता का हावी होना संत समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर जवाब दीजिए। संत समाज से ज़्यादा इस राष्ट्र का नुकसान है। संत समाज को नुकसान जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, एक बौद्धिक पतन हो रहा है। तो इस नाते भारतीय दर्शन आधारित शिक्षा की आवश्यकता है और हम सबको अपने बच्चों को सबसे पहले प्रबुद्ध करना होगा, उनको धर्म आधारित शिक्षा देनी होगी, अपने धर्म के विषय में बताना होगा। और वह ये जो नुकसान कॉन्वेंट स्कूल कर रहे हैं उसकी भरपाई के लिए हमें भी अपने शिक्षा के केंद्र उस सुविधा और उस आधुनिकता के हिसाब से बनाने होंगे जो आधुनिकता और अध्यात्म का समन्वय हो, जहाँ पर व्यवस्था आधुनिक हो लेकिन हमारा उद्देश्य जो हो आध्यात्मिक हो, वह हमारा वही प्राचीन पौराणिक शिक्षा पद्धति हो। और उससे हमारी जो नई पीढ़ी तैयार होगी वह इस राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होगी और बहुत ही इस राष्ट्र के लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद। तो ये थे तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे भारत में नहीं चलने वाला, अब सनातन परंपरा का राज भारत में स्थापित होगा। कैमरामैन सत्यम शुक्ला के साथ शुभम यादव, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।